भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में जांच अब अहम मोड़ पर पहुंच गई है। न्यायिक जांच आयोग ने इस केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन डीएसपी शाहपुर थाना अध्यक्ष जगदीशपुर एसडीओ समेत 15 अधिकारी और जवानों को गवाही के लिए तलब किया है। इतना ही नहीं, एनकाउंटर में इस्तेमाल हुए हथियारों की फोरेंसिक जांच भी तेज कर दी गई है। ऐसे में अब सबकी नजर आयोग की सुनवाई और सामने आने वाले नए तथ्य पर टिकी हुई है। भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की जांच में निर्णायक चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। बता दें कि इस मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग ने बड़ा कदम उठाते हुए जगदीशपुर के एसडीओ, तत्कालीन डीएसपी, तत्कालीन शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत कुल 15 पुलिस अधिकारी और कर्मियों को गवाही के लिए समन जारी कर दिया है। आयोग ने सभी संबंधित अधिकारी और जवानों को अलग अलग तिथियों पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। आयोग का उद्देश्य घटना से जुड़े हर पहलू की निष्पक्ष जांच करना और सभी पक्षों की बात सुनकर तथ्य तक पहुंचना है। ये मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव में 17 जून को हुए चर्चित एनकाउंटर से जुड़ा है। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके बाद सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। तब से आयोग लगातार गवाहों के बयान, दस्तावेज और तकनीकी साक्ष्य जुटाने में लगा हुआ है। आयोग द्वारा जारी समन के अनुसार संबंधित अधिकारी और पुलिस कर्मियों को 16 और 17 जुलाई को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करना होगा। जांच एजेंसी पुलिस अधिकारियों के बयान पर मिलान गवाहों की गवाही और अन्य उपलब्ध साक्ष्य से करेगी। ऐसे में इधर मामले की वैज्ञानिक जांच भी तेज कर दी गई है। एनकाउंटर में इस्तेमाल किए गए हथियार की बैलिस्टिक जांच के लिए तत्कालीन जगदीशपुर डीएसपी के बॉडीगार्ड, एक दारोगा और एक एएसआई की सरकारी सर्विस पिस्टल जब्त कर ली गई है। इन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला एफएसएल भेजा जाएगा, जहां यह जांच होगी कि घटना के दौरान किस हथियार से गोली चली और उसका घटनास्थल से क्या संबंध है। इससे पहले तत्कालीन शाहपुर थाना अध्यक्ष की सरकारी पिस्टल और एटीएफ के एक जवान की सर्विस पिस्टल और भरत तिवारी के पास से बरामद हथियार भी जांच के लिए जब्त किए जा चुके हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि फोरेंसिक रिपोर्ट मामले के कई अहम सवालों के जवाब जो है वो दे सकती है। समन पाने वालों में एसडीओ, तत्कालीन डीएसपी, थाना अध्यक्ष, जांच अधिकारी, दारोगा, एएसआई, एसटीएफ के जवान, चालक, हवलदार और डीएसपी के बॉडीगार्ड सहित कई पुलिसकर्मी शामिल हैं। सभी को निर्धारित तिथि पर आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर शुरू से ही विवादों में है। परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इसी के बाद न्यायिक आयोग का गठन किया गया, जो अब गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पूरे घटनाक्रम की परतें खोलने की कोशिश कर रहा है। अब इस मामले में पुलिस अधिकारियों की गवाही और एफएसएल की रिपोर्ट को सबसे अहम माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जांच से जुड़े कई दिनों में जांच तथ्य सामने आ सकते हैं, जो इस पूरे एनकाउंटर की सच्चाई स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिलहाल सबकी निगाहें न्यायिक आयोग की अगली सुनवाई और फिर उसके अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि एनकाउंटर की परिस्थितियां क्या थी और मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। बने रहे हमारे साथ NBC 24 पर।